अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाजरीन, एजुकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और एक अच्छा सिस्टम एजुकेशन की वो बुनियाद रखता है जिससे दुनिया में, उसके मुल्क में, उसकी जगह पर एक अच्छी बेहतरी आ सके। मगर इंडिया का जो हिसाब है वो उल्टा चल रहा है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सल्तनत संभाली है, वहाँ की जो कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ, इंडिया का ये चल रहा है हिसाब। आजकल एक ऐसा प्रोटेस्ट मंजर आम पर आ रहा है जिसका नाम तो बड़ा ही, मैं कह सकती हूँ, यूनिक है, मगर जो उनकी डिमांड्स है वो कोई भी नाहक नहीं है। एक पार्टी है CJP। अब आप ने बड़ी बड़ी पार्टीज का नाम सुना होगा, बड़ी ही पॉलिटिकल उनकी एक्टिविटीज होती हैं, इनकी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मगर जो नाम है वो है कॉकरोच जनता पार्टी। ये इन्होंने एक सरकास्टिकली बीजेपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था, थोड़ा सा उस पर कॉपी करके, जो जनरेशन है वहाँ की, जिसको जेन जी कह रहे हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई। एजुकेशन के रिफॉर्म्स पे इन्होंने बात की, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे बात की और कोशिश की कि हम एक एजुकेशन सिस्टम सेट कर सकें। नाजरीन, इंडिया में इस वक्त बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन है एजुकेशन सिस्टम का। जब से इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको कहा गया है कि आप रिज़ाइन करें। अब रिज़ाइन करने की कोई वजूहत होती हैं। वहाँ की जो ये पार्टी है जो कि बिल्कुल ही यंग यूथ पे बनी है, यूथ बड़ी एक्टिव होती है दुनिया भर में, बड़ी बड़ी पार्टीज जो हैं, हमने देखा जो यूथ लेड पार्टीज होती हैं दुनिया भर में मंजर आम पे आती हैं और इनका काम होता है एजुकेशन रिफॉर्म्स करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ को रिफॉर्म करना, एक अवाम की आवाज़ बनना, क्योंकि यंग है, एनर्जेटिक है, इनके पास बड़ी ही रिसोर्सेज होते हैं कि दुनिया के हर कोने से खबर उठाई जाए और उस खबर को दुनिया के आगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ रखी जाए। अब जब से कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो मंजर आम पे आई है, इन्होंने एक ही कहा है कि जब से इनके एग्जामिनेशन जो है, उनके एग्ज़ाम्स के जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं, इससे पता चलता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है कितना नाजुक है। अब जब से ये खबर सरगर्म हुई है, पार्लियामेंट के टूवर्ड्स प्रोटेस्ट किया जा रहा है और प्रोटेस्ट में जो पुलिस रिटेलिएट करी है, दिल्ली पुलिस रिटेलिएट करी है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बड़ी ही क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन वहाँ बन चुकी है। टीयर गैस किया जा रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर। यंग बच्चे हैं जिनके हाथ में सिर्फ किसी किस्म का कोई वेपन नहीं है, बस एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बरस रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप जो जितने भी अपनी आपकी हिकमत अमली है ये बड़ी ही नाजुक है और एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का वो मुतासर हो रहा है। मगर क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जो है वो शुरू से ही बड़ी ही एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, वो ना मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत करती है, ना एजुकेशन के राइट्स की हिफाजत करती है, तो अब जो ये एक किस्म का एक कहते हैं ना एक फसाद बना हुआ था वो खुल के सामने आ रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो फेल हो रही है। उसके जितने भी मोहरे हैं वो अब तकरीबन गिर चुके हैं और बड़े से बड़ा जो मिनिस्टर है उसको रिज़ाइन की डिमांड की जा रही है, जिसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हीं की पार्टी का है। तो नाज़रीन, अब ये वो सिचुएशन है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है जिस पे कांग्रेस भी अपने बयानात दे रही है। वो गवर्नमेंट से एक किस्म की रिक्वेस्ट करी है कि आप इनके मुतालबात सुने, आप इनकी डिमांड्स पे कोई एक्शन लें, आप इन पे एक्शन मत लें। टीयर गैस करना, शेलिंग करना एक ऐसी पार्टी के ऊपर जो सिर्फ यंग यूथ के ऊपर बनी है, जिसका काम सिर्फ एजुकेशन को हाईलाइट करना है, एजुकेशन के मसलों को अपनी आवाम के सामने रखना है, जो कि आई थिंक फेयर इनफ है। जिसके पास भी इल्म है, तालीम है, वो कोशिश करता है कि अपने मुल्क में तब्दीली लेके आए। मगर ये जो मोदी सिस्टम है, ये जो मोदी का मीडिया हो गया, वो इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे कैंपेन को एक ऐसे दिखा रहा है जैसे कि पता नहीं क्या किसी कहते हैं ना दुनिया की किसी और मखलूक ने इन पे हमला कर दिया। उन्हीं के बंदे हैं, पार्लियामेंट के
ٹورڈز اب جو ان کی ایک کیمپین ہے وہ بالکل جاری ہے، مگر شیلنگ کرنا، اپنے ہی بچوں کو نقصان دینا، اپنے ہی عوام کے اوپر پروٹیسٹ کی ڈنڈوں کی بارش کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مودی کی جو نااہلی ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے۔ ایجوکیشن جو ہے ناظرین بڑا ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر جس ملک میں اچھی گورننس ہے، ایجوکیشن اچھی ہوگی، میڈیکل اچھی ہوگی، اگر میڈیکل اچھا نہیں ہے، ایجوکیشن اچھی نہیں ہے، دیٹ مینس کہ اس ملک میں جو سسٹم ہے، جو رولز ہیں، جو لا ہے، وہ بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ ناظرین، آج کا جو چھوٹا سا ویلاگ ہے، مجھے امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، اپنا خیال رکھیں، کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل۔ اللہ حافظ۔